महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में मौत के बाद देश भर में शोक की लहर है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे की जांच की मांग की है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दुर्घटना के कारणों का पता चल सके। वहीं ममता बनर्जी के इस बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सीएम ममता के बयान पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये बहुत दुखद है। सीनियर नेता शरद पवार ने खुद बहुत साफ तौर पर कहा कि एक हादसा हुआ और दुख की बात है कि उस हादसे में जानें गईं और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां किसी की मौत पर भी इतनी गंदी और घटिया राजनीति की जा रही है। मुझे बहुत दुख है ममता दीदी राजनीति में इतने निचले स्तर पर उतर आई हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह गलत है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए, बहुत दुख की बात है। स्वयं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार से एक हमारे बहुत करीबी और महाराष्ट्र के लाडले नेता के निधन पर राजनीति करके उनका अपमान करना, ये बहुत गलत बात है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कंगना रनौत ने भी पलटवार किया। कंगना रनौत ने कहा कि हम सब दुख में हैं कि आज सुबह इतना बड़ा हादसा हुआ। हम सब संसद में इस बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, इसीलिए ऐसे समय में ऐसी छोटी मोटी बातें करने के बजाय उन्हें थोड़ा संयम दिखाना चाहिए। देखिए, हम लोग सब बहुत शोकमय हैं कि इतना बड़ा हादसा सुबह सुबह हुआ है। आज पार्लियामेंट में सब यही बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा सब इसमें जो है, और सब लोग जो है हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, सब तरीके की ये हम लोग भी इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो इस समय पर इतनी नीच बातें करना, आई थिंक ये बहुत ही, उनको भी थोड़ा तो मतलब संयम अपनाना चाहिए। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अजीत पवार के अचानक निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने लिखा कि इस खबर से वह स्तब्ध और बेहद आहत हैं। ममता बनर्जी ने अपने संदेश में कहा कि अजीत पवार के अचानक निधन से मैं बेहद दुखी और स्तब्ध हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके साथ यात्रा कर रहे अन्य लोग आज सुबह बारामती में हुए भयानक विमान हादसे में जान गंवा बैठे। ये देश के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने परिवार, चाचा शरद पवार और समर्थकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। साथ ही उन्होंने इस घटना की उचित जांच की मांग भी की। महाराष्ट्र के बारामती में मंगलवार सुबह हुए विमान हादसे ने देश भर की राजनीति और पवार परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की खबर फैलते ही राज्य भर में माहौल गमगीन हो गया। ऐसे में अब जब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एक दुर्घटना है और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अजीत की मौत महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा झटका है। राज्य ने एक मेहनती और सक्षम नेता खो दिया है। ये अपूर्णीय क्षति है। शरद पवार ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। पूरे परिवार और राज्य के लिए ये अपूर्णीय क्षति है, लेकिन इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। उन्होंने सभी से अपील की कि इस हादसे को राजनीतिक रंग न दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस समय परिवार और प्रियजनों का समर्थन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे को लेकर साजिश की आशंका जताई। साथ ही मांग की कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच हो। ममता ने कहा कि अब देश में नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो केवल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करती हैं क्योंकि उनके मुताबिक जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता अब खत्म हो गई है। इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए शरद पवार ने जनता और राजनीतिक पार्टियों से संयम रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोलकाता से कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं, इसमें राजनीति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक हादसा है। मैं सिर्फ ये अनुरोध करता हूं कि इसे राजनीतिक न बनाएं। यह हादसा शुद्ध रूप से एक दुर्घटना है और इसे राजनीति से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।